तो दोस्तों क्या आप भी कंफ्यूज्ड हो कि 2026 के अंदर टाटा टियागो ईवी का बेस वेरिएंट लिया जाए या फिर टाटा टियागो सीएनजी का बेस वेरिएंट लिया जाए, मतलब कौन सा ज्यादा आपके पॉकेट को फायदा देने वाला है और कौन सा नुकसान करवाने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही गाड़ियों की कैलकुलेशन करेंगे, इनके बेस वेरिएंट का कंपैरिजन करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि भाई टाटा टियागो ईवी की तरफ किसको जाना चाहिए और टाटा टियागो सीएनजी की तरफ किसको जाना चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले इनके भाई प्राइस डिफरेंस जान लेते हैं। तो जो टाटा टियागो सीएनजी का बेस वेरिएंट स्मार्ट है उसका प्राइस है भाई 5,79,000 एक्स शोरूम, मतलब 5.79 लाख। तो वहीं अगर भाई आप टाटा टियागो का ईवी का वेरिएंट लोगे बेस वेरिएंट पर बैटरी के साथ लोगे तब आपको भाई वो 6,99,000 एक्स शोरूम प्राइस पे पड़ने वाला है। और अगर बात करें भाई टाटा टियागो ईवी का बास सर्विस के साथ लोगे, मतलब बैटरी को रेंट पे लोगे, तो भाई 4,69,000 एक्स शोरूम है और ₹2.60 आपको पर किलोमीटर के हिसाब से बैटरी का रेंट देना। तो भाई अगर आप बास मॉडल चुनते हो, बैटरी को रेंट पे लेते हो, तो शुरुआती कीमत में आपको भाई 1,10,000 रुपए का फायदा होगा सीएनजी के मुकाबले। लेकिन अगर आप लेते हो भाई बैटरी के साथ तब भाई सीएनजी से थोड़ी महंगी पड़ जाएगी ईवी, मतलब आपको 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ईवी के लिए। और अगर हम बात करें भाई इनके बेस वेरिएंट के फीचर्स डिफरेंस की, तो भाई सीएनजी वेरिएंट में आपको 13 इंच के टायर साइज मिलते हैं, तो ईवी में आपको 14 इंच के टायर साइज मिल जाते हैं। और इंटीरियर में आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा ईवी के अंदर, पर सीएनजी में आपको मिलेगा मैनुअल एसी। और भाई अगर आप सीएनजी लेते हो तो भाई बूट में आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसकी वजह से बूट तो मिलेगा पर ईवी के मुकाबले भाई उसमें थोड़ा सा कम मिलेगा। बाकी अगर बात करें भाई सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बराबर सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं। 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड और ईबीएस ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में एज ए स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। अब आते हैं इस वीडियो के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कैलकुलेशन कि भाई ईवी में फायदा है या सीएनजी में फायदा है। तो सबसे पहले भाई सीएनजी का पर किलोमीटर कॉस्ट जान लेते हैं। हमारे यहाँ पे भाई सीएनजी की जो कॉस्ट है वो 88 रुपीज पर केजी है, और जो हम माइलेज लेंगे वो भाई कंपनी क्लेम माइलेज ले रहे हैं। रेंज भी भाई कंपनी क्लेम ही लेंगे, क्योंकि कहीं ज्यादा मिलती है कहीं कम मिलती है, तो कैलकुलेशन ढंग से हो नहीं पाती है। इस वजह से हम कंपनी क्लेम माइलेज और रेंज उठा रहे हैं। तो जो सीएनजी में कंपनी क्लेम माइलेज है वो भाई 26.49 किलोमीटर पर केजी है। तो अगर हम 88 रुपीज को डिवाइड करते हैं 26.49 केजी से, तो जो हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट आती है भाई वो आती है ₹3.32, मतलब ₹3.32 हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ रही है सीएनजी के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा टियागो ईवी के अंदर पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आ रही है अगर आप बैटरी साथ में लेते हो तब। तो भाई मैंने इलेक्ट्रिसिटी जो रेट है हमारे यहाँ पे 7 रुपए यूनिट है, मैंने उसको लिया है। तो भाई 19 किलोवाट वाले बैटरी पैक को फुल चार्ज करने के लिए आपको 134 रुपए देने पड़ेंगे, और उस 134 रुपए में भाई कंपनी क्लेम माइलेज है 220 किलोमीटर की। तो जो 134 में आपकी गाड़ी चलने वाली है वो है 226 किलोमीटर। तो जो हमारा पर किलोमीटर कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है भाई 59 पैसे पर किलोमीटर ईवी के अंदर बैटरी के साथ। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है भाई अगर हम टाटा टियागो ईवी में ही बैटरी को एज ए रेंट लेते हैं, तो वहां पे भाई एक्स शोरूम प्राइस तो कम हो जाता है, पर आपको ₹2.60 पर किलोमीटर के हिसाब से रेंट देना पड़ेगा। तो भाई 59 पैसे हमारा बैटरी के साथ कॉस्ट आया था, उसको प्लस करना, साथ में भाई ₹2.60। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है पर किलोमीटर की भाई वो आएगी ₹3.19। तो भाई कहीं ना कहीं सीएनजी के प्राइस के आसपास ही वो कॉस्ट आ जा रही है। अगर भाई हम कंपेयर करें, अगर आप रेंट पे बैटरी लेते हो और दूसरी तरफ है भाई सीएनजी, तो भाई एक तो पहले ही आप प्राइस डिफरेंस आ जाता है आपका 1,10,000 रुपए आपको कम देने हैं ईवी के अंदर अगर आप बैटरी को रेंट पे लेते हो। दूसरा भाई थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वहां आपको भाई ₹3.32 पड़ेंगे सीएनजी में पर किलोमीटर, यहाँ ₹3.19 पड़ रहे हैं पर किलोमीटर। कुल मिला के ये है कि भाई स्टार्टिंग में आपका जो 1,10,000 रुपए है वो आपका बच रहा है, बाकी तो भाई रनिंग कॉस्ट सेम सी ही आ रही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पर भाई अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर आप बैटरी को साथ लेते हो तब भाई आपकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट आती है वो 59 पैसे आती है। अगर उसको हम भाई सीएनजी से कंपेयर करें तो वहां पे हमें ₹3.32 मिल रहा था पर किलोमीटर कॉस्ट, तो यानी कि ₹2.73 हमें फायदा हो रहा है भाई पर किलोमीटर पे अगर हम ईवी बैटरी के साथ लेते हैं तब कंपेयर करें सीएनजी से। पर भाई यहाँ पे आपको 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा भी देने हैं, क्योंकि भाई ईवी बैटरी के साथ 7 लाख की है, 6,99,000 की, पर सीएनजी
भाई 5,79,000 की। तो भाई जो 1,20,000 रुपए कॉस्ट है उसको वसूल करने के लिए आपको टोटल भाई 44,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाना पड़ेगा। उसके बाद तो भाई वो 1,20,000 रुपए आपकी कॉस्ट वसूल होगी, फिर आपको भाई अच्छा खासा फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा ईवी के अंदर। तो कुल मिला के ये है कि भाई रेंट पे अगर आप ईवी को लेते हो बैटरी को तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं आ रहा भाई, सीएनजी से बस 1,00,000 रुपया बच रहा है। पर अगर आप भाई बैटरी के साथ लेते हो तब भाई आपको थोड़ा सा 44,000 चलाना पड़ेगा भाई 50,000 किलोमीटर, पर उसके बाद फिर आपकी बचत ही बचत है। तो भाई कंक्लूजन सिंपल सा है, अगर आपकी ज्यादा रनिंग है तो भाई आप ईवी के बैटरी के साथ जाओ, और अगर कम रनिंग है तो भाई अगर आपको 1,00,000 रुपए बचाने हैं तो भाई रेंट पे ले लो, नहीं तो भाई सीएनजी बेटर ऑप्शन आपका बन जाता है। कोई ज्यादा खास फर्क आने वाला नहीं है। बाकी हम भाई आगे बात करेंगे टाटा टियागो ईवी किसको लेनी चाहिए और भाई सीएनजी पे किसको जाना चाहिए। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं ईवी की। तो अगर आप भाई हैवी सिटी में रनिंग करते हो, डेली का 40, 50, 100 किलोमीटर तक भाई डेली आप सिटी में ही रनिंग करते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाती है ईवी। या फिर भाई आप क्लच और गियर से परेशान हो क्योंकि आप सिटी में रनिंग कर रहे हो और भाई बार बार क्लच दबा के दिक्कत है, और भाई ऑटोमेटिक में जाते हो तो कहीं ना कहीं 1,00,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो उससे अच्छा तो आप भाई ईवी में चले जाओ, वहां पे भी भाई आपको ऑटोमेटिक ही मिल जाता है, पर भाई कंडीशन आपको सिटी के अंदर ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई जिनको लोवेस्ट रनिंग कॉस्ट चाहिए, तो भाई अगर आप बैटरी के साथ जाते हो और आपकी रनिंग अच्छी खासी है तो भाई आपको सबसे कम रनिंग कॉस्ट मिलने वाली है पर किलोमीटर के हिसाब से। और इसमें तो भाई ये भी फायदा हो जाता है कि भाई ईवी में आपको ना कोई क्लच का, ना कोई ऑयल का, इंजन का कोई खर्चा ऐसा होता नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी भाई बहुत कम हो जाती है आपकी ईवी के अंदर। नेक्स्ट है भाई अगर आपके घर पे भाई चार्जिंग की सुविधा अवेलेबल है, क्योंकि भाई ये पैसा वसूल तभी करके देगी जब आपके घर पे होम चार्जिंग सर्विस अवेलेबल होगी। नेक्स्ट भाई अगर आपको बूट स्पेस पूरा चाहिए, क्योंकि भाई सीएनजी में ट्विन सिलेंडर आने की वजह से थोड़ा सा बूट स्पेस कम हो जाता है, पर यहाँ पे ईवी में भाई बैटरी नीचे होती है तो बूट स्पेस आपको पूरा मिल जाता है। तो अगर बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत है तो तब भी आप भाई ईवी की तरफ जा सकते हो। और भाई ये ईवी उनके लिए भी बेटर ऑप्शन है जिनके प्राइमरी कार पेट्रोल डीजल की खड़ी है लॉन्ग ड्राइव्स के लिए, इसको सिर्फ वो सिटी के अंदर चलाना चाहते हैं, तब भी भाई ये एज ए सेकेंडरी कार ईवी हो सकता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीएनजी कार की, उसकी तरफ किसको जाना। तो भाई सबसे पहला है कि कम कॉस्ट आप देना चाहते हो ईवी के मुकाबले, मतलब 1,20,000 रुपए आप कम देना चाहते हो, टाटा टियागो के सीएनजी की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट भाई आपकी रनिंग प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी तो 100 किलोमीटर चलते हो और कभी निकलती है तो सीधा 500 किलोमीटर, कभी हाईवे ड्राइव्स करते हो, लॉन्ग ड्राइव्स या फिर लॉन्ग ट्रिप्स पे चले जाते हो, तो भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि भाई ईवी अभी इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया और साथ में रेंज भी कम है, तो रेंज की एंजाइटी भी ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे आपको डबल फ्यूल मिल जाते हैं, पेट्रोल भी और सीएनजी भी। अगर सीएनजी भी अवेलेबल नहीं है तो भाई पेट्रोल भी आपके लिए एक ऑप्शन बन जाता है, तो आप बेहिचक बिना किसी एंजाइटी के आप लॉन्ग ड्राइव्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट है भाई टायर 3 सिटीज या फिर गांव देहात, वहां पे भाई अभी इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने नहीं है, और साथ में भाई इसकी बैटरी ईवी की नीचे होती है, तो वहां पे गड्ढे वड्ढे कहीं अगर बैटरी अड़ जाती है तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, तो फिर आप भाई सीएनजी की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट है भाई जिनको भाई ट्रेडिशनल कार पसंद है, मतलब एक इंजन की आवाज आनी चाहिए, मैनुअल गियर शिफ्ट करना, क्लच दबाना, तब भी आपके लिए भाई एक ये सीएनजी का ऑप्शन बेटर रहेगा। नेक्स्ट है भाई हाई रीसेल वैल्यू, अगर हम कंपेयर करें भाई ईवी से तो उसके मुकाबले आपको ज्यादा रीसेल वैल्यू भाई सीएनजी के अंदर मिल जाएगी। इसको भाई सेकंड हैंड कार मार्केट में लोग ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, पर ईवी में भाई लोग हिचकते हैं। एक तो उनकी भाई 8 साल की बैटरी की वारंटी मिलती है, उसके बाद भाई कब बैटरी खराब होगी 3-4 लाख का झटका सीधा लग सकता है। इसमें ऐसा कोई झंझट होता नहीं है। साथ में भाई मैकेनिकल भी, आप रोड साइड भी गाड़ी में अगर कोई दिक्कत आ जाए तो सीएनजी पेट्रोल गाड़ी को आप सही करा सकते हो, पर ईवी के भाई अच्छे से मैकेनिक अभी मिलने स्टार्ट नहीं हुए। नेक्स्ट और लास्ट है भाई अगर आपके घर में भाई फर्स्ट और प्राइमरी कार भाई अगर आपको रखनी है तो एज ए सीएनजी को आप रख सकते हो, क्योंकि ज्यादा रनिंग कॉस्ट का कोई ऐसा खास फर्क नहीं है। साथ में आपको भाई इमरजेंसी वगैरह कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो भाई पेट्रोल डालो, सीएनजी डालो, चलाओ, तो एज ए प्राइमरी कार भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दोनों के कंपैरिजन। तो अब आप ईवी लोगे या सीएनजी की तरफ जाओगे, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।